जय हिंद बच्चों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। जीके क्लासेस में टॉप 15 क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल और राजनीति से भी कुछ जुड़े प्रश्न हैं। आइए देखते हैं उन 15 प्रश्नों को एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न देखिए, चेनाब पुल कहाँ पर स्थित है? चेनाब रेलवे ब्रिज कहाँ पर स्थित है बताइए। ये रेलवे पुल है। ए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी बिहार या डी महाराष्ट्र। तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा शहर जीरो कार्बन की दिशा की ओर जा रहा है? ए लखनऊ, बी मद्रास, सी इंदौर या कोलकाता। तो आपका ऑप्शन है इंदौर। ऑप्शन सी इंदौर है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर है ये। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 किस देश के पास है? इसकी मेजबानी कौन कर रहा है बताइए। अध्यक्षता भारत कर रहा है, श्रीलंका, रूस या चीन बताइए। तो भारत कर रहा है। ये शिखर सम्मेलन भारत के द्वारा होगा। बताइए प्रधानमंत्री कार्यालय के नए नाम क्या हैं? पीएमओ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य तीर्थ, सेवा तीर्थ या दोनों रखा गया है या इनमें से कोई नहीं होगा बताइए। तो सेवा तीर्थ है। पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया। झांसी की रानी कौन थी बताइए। लक्ष्मीबाई, सरस्वतीबाई, ज्योतिबाई या फिर सावित्रीबाई। लक्ष्मीबाई होगा। बताइए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने या बाल गंगाधर तिलक ने या चंद्रशेखर आजाद ने या भगत सिंह ने। बताइए। इसका सही जवाब है बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक होगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है वर्तमान में अभी इस वक्त? 2026 चल रहा है बताइए। तो 2026 में कौन है अभी? मायावती, आनंदीबेन पटेल या सुषमा स्वराज या डिम्पल यादव। तो है आनंदीबेन पटेल। ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है बताइए। उपराज्यपाल होता है, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री होता है? उप राष्ट्रपति है कि गृह मंत्री या राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री बताइए। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। 9वां प्रश्न देखिए, संविधान से जुड़ा प्रश्न है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर दुबई से? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे बताइए। लाला लाजपत राय थे, पीवी नरसिम्हा राव थे या सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद थे या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे बताइए। लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न बताइए, अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है या छुआछूत का अंत होगा या मत देने का अधिकार है? इसमें है सी ऑप्शन, छुआछूत का। इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अर्थात छुआछूत का अंत है। देख लीजिएगा ध्यान से। आरटीआई किस वर्ष आया बताइए। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आरटीआई के तहत आप एक चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक की खबर ले सकते हैं। यदि किसी ने भी कोई गलती की है तो उसे उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या वो काम नहीं कर रहा है आरटीआई के तहत, चाहे वो देश का छोटा सा चपरासी हो या प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक हो, कोई भी हो, XYZ। तो ये कानून बताइए कब आया था? 2005 में आया था आरटीआई। आइए अगला प्रश्न बताइए, आरटीआई जब लाया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे?
अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण अडानी थे, या फिर राजीव गांधी थे, या मनमोहन सिंह? बताइए। मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न बताइए। अनुच्छेद 108 में क्या वर्णन किया गया है? संसद के एक सदन की बैठक सिर्फ लोकसभा में, या संसद के दूसरे सदन की बैठक सिर्फ राज्यसभा में, या संसद के दोनों सदनों की बैठक लोकसभा और राज्यसभा में, या फिर भारत के कैबिनेट की मीटिंग होती है? तो ऑप्शन सी सही है, संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है। संयुक्त बैठक है, लेकिन लोकसभा के इसमें राज्यसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता नहीं होती, लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये दोनों बैठकें होती हैं, जो संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है किसी प्रदेश में? 6 साल, 3 साल, 12 साल, या फिर 1 साल? इसमें जो है 3 साल होगा, लेकिन 6 महीने पर लगाया जाएगा। 3 साल है ऑप्शन सी, लेकिन 6 महीने पे लगेगा। 6 माह के अंतराल पर लगेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लगातार 3 साल तक नहीं लगेगा। और इसी बीच चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर सकता है। भारत का कोई भी राज्य हो सकता है, XYZ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।